एक प्लेन जिसने अपनी उड़ान के करीब 35 सालों के बाद जाकर लैंडिंग की। और जब एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स ने उस प्लेन का दरवाजा खोला तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था उस प्लेन के साथ जो उसने 35 सालों के बाद जाकर लैंडिंग करी, और उन एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स ने उस प्लेन के अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो इतना चौंक गए। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपनी आज की वीडियो की ओर चलते हैं। 4 सितंबर साल 1954 की एक सुबह सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट EWA 513 ने 92 लोगों के साथ वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरी। लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही घंटों के बाद उस प्लेन के साथ सारे कॉन्टैक्ट टूट गए। एयरपोर्ट क्रू की तरफ से बहुत कोशिश करने के बाद भी उस प्लेन से कॉन्टैक्ट नहीं मिल पाया और उस फ्लाइट को करीब 18 घंटों के बाद ब्राजील में लैंड होना था। बट उस फ्लाइट का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। उस फ्लाइट की बहुत खोजबीन भी की गई पर उस फ्लाइट के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके करीब साल भर बाद सभी लोगों को यह भरोसा हो गया था कि फ्लाइट 513 समुद्र में ही कहीं क्रैश हो गई है। पर उस घटना के करीब 35 साल बाद 12 अक्टूबर साल 1989 की सुबह ओटा के एलिग्रा एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई देता है जो कि सीधा उस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होने के लिए आ रहा था। और जब वो प्लेन वहां पर लैंड होता है तो वहां के सभी क्रू मेंबर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सैंटियागो एयरलाइंस का वही प्लेन था जिसने 35 साल पहले वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने उस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर उन्हें पायलट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। और लैंडिंग होने के काफी टाइम बीतने पर भी जब उस प्लेन से कोई सिग्नल नहीं आया तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को उस प्लेन का दरवाजा जबरन तरीके से खोलकर उस प्लेन के अंदर जाना पड़ा। और उस प्लेन के अंदर का दृश्य देखकर वो लोग डर से सहम उठे, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि अंदर के सभी लोग पूरी तरह से नरकंकाल में बदल चुके थे। और क्योंकि ये प्लेन सेफ्टी के साथ लैंड हुआ था तो उन लोगों को लगा कि इस प्लेन का पायलट तो जरूर जिंदा होगा। पर जब उन लोगों ने पायलट का कैबिन ओपन किया तो उन्होंने देखा कि पायलट भी पूरी तरह से कंकाल में बदल चुका था और पायलट के हाथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोलर्स के ऊपर ही थे। वहां की गवर्नमेंट ने इस घटना की पूरी इंफॉर्मेशन को आम लोगों तक आने से रोक दिया, पर उस प्लेन ने वहां के कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपनी तरफ जरूर आकर्षित किया। उस प्लेन के 35 साल बाद लैंड होने के ऊपर काफी रिसर्च की गई, पर आखिर में कंक्लूजन यही निकला कि शायद ये प्लेन किसी प्रकार के टाइम ट्रैवलिंग जोन में फंस गया होगा और जिसकी वजह से ये प्लेन 35 सालों के बाद जाकर लैंड हुआ है। पर इस थ्योरी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस प्लेन के सभी यात्री यहाँ तक कि पायलट भी कंकाल में बदल चुका था तो आखिर ये प्लेन इतनी सेफ्टी के साथ लैंड कैसे हो पाया। दोस्तों, इस घटना और टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर मैंने भी पर्सनली थोड़ी रिसर्च की है, जिसके कंक्लूजन में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ विशेषज्ञों की बातों को माना जाए तो ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर समय पृथ्वी से बहुत तेज या बहुत धीमी गति से चलता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेन किसी ऐसी अननोन जगह पर फंस गया हो जहाँ का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीमी गति से चल रहा हो और उस प्लेन में बैठे यात्रियों का 1 घंटा ही पृथ्वी के करीब 2 साल के बराबर हो गया हो। तो इस हिसाब से उस प्लेन के यात्रियों के लिए तो करीब 18 घंटे का ही वक्त बीता था, पर यहाँ पृथ्वी पर करीब 35 साल गुजर चुके थे। और जैसे ही वो प्लेन पृथ्वी पर लैंड हुआ उस प्लेन का समय पृथ्वी के समय से मिल गया और फिर उस प्लेन में बैठे हुए यात्रियों के साथ वही हुआ जो किसी प्लेन में 35 साल से बंद पड़े यात्रियों के साथ हो सकता था। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपको लगता है कि YouTube पे दिखाई जानी चाहिए तो आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे Instagram ID का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।